कक्षा 11 भूगोल का पेपर है, वार्षिक परीक्षा के लिए है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं। मैं टिक मार दूंगा। बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं इस मॉडल पेपर में। ये मॉडल पेपर बहुत हाई लेवल का है, 11 कक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं जितने भी मॉडल पेपर दिखाता हूँ ना, एक एक विषय के 5-5 मॉडल पेपर डालता हूँ। सारे मॉडल पेपर से 2-2 3-3 क्वेश्चन फंसते हैं और आपका पूरा का पूरा जो पेपर आता है ना, आपके लिए खिचड़ी हो जाती है। बिल्कुल आसान लगने लगता है, क्योंकि आप पहले से उन क्वेश्चन को देख लिए रहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर कक्षा का यहाँ पे मॉडल पेपर आता है। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो है, महासागरीय जल की ऊपर व नीचे की गति किससे संबंधित होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऊपर नीचे की जो गति होती है महासागरीय जल की, वह संबंधित होती है ज्वार से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो दोस्तों ये मैदान को कहा जाता है। पोलन फ्लेइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है किस चीज से, ये मेरे को इंटरनेट में नहीं मिला। आप इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन होगी तो हल हो जाएगा, और देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। अगला है, वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों ये वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र आपको पता है, साइबेरिया का मैदानी भाग है। ठीक है, अगला है, प्रायद्वीपीय खंड का निर्माण मुख्यतः प्रोचीन से हुआ है। तो कहाँ हुआ है, नाइस से हुआ है कि ग्रेनाइट से हुआ है कि नाइस व ग्रेनाइट से हुआ है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो अभी मेरे को मिला नहीं इंटरनेट में, तो आप बताइएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन सी नदी की द्रोणी है आपको बताना है। सिंधु की है कि ब्रह्मपुत्र की है कि गंगा की है कि कृष्णा की है। अगला है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, आपको ये बताना है। अगला है, यहां पर कोई इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, अगला है, डेल्टाई वनों का मुख्य वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है। तो ये है सुंदरी। क्या है, सुंदरी। ठीक है, आगे आते हैं। अगला यहाँ पे है, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। दोस्तों सबसे ज्यादा बाढ़ बिहार में आती है, याद रखना। अंडमान व निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। ये करता है अंडमान सागर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, 23.5 डिग्री पूरब में। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। कंपास नहीं है। पेड़ पौधों के सड़े गले पदार्थों तथा जीवाणुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं, किस नाम से मानी जाती है, कैनियन। समुद्री नमक पराग राग धुएं की कालिमा महीन मिट्टी किससे संबंधित है, गैस से। निम्न में से किस शहर में दिन ज्यादा लंबा होता है, चंडीगढ़ में दोस्तों। ठीक है, अगला है, निम्न प्रकार के बदलाव में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, पछाव। निम्न में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर। इसके बाद है, वायु परत वह वायु परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये मेरे को ओजोन परत पता चला है, बट यहाँ पे क्षोभ मंडल भी हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है, तो वायुमंडलीय है। अब इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर अति लघु क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि पूरे 1-1 नंबर के हैं, बहुत छोटे छोटे, आपको हल कर लेना है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ जाएगा। जैसे है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको बताना है। वनों के 2 प्रत्यक्ष लाभ बताना है। महासागरीय जल की लवणता को समझाना है। मौसम व जलवायु के तत्व कौन से हैं, ये आपको बताना है। किस प्रकार की जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है, किस प्रकार की जो जलवायु होती है उसमें तापांतर यानी ताप का अंतर बहुत कम होता है, ये आपको बताना है। अफवाह द्रोणी किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। अगला है, भूगोल के आधुनिक स्वरूप के जनक कौन है, भूगोल के आधुनिक स्वरूप के जनक कौन है, ये आपको बताना है। अनाच्छादन का क्या अर्थ होता है, दोस्तों अनाच्छादन क्या है, ये आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो थे वो 1-1 नंबर के थे, और आपको 1-1 नंबर मिल जाएगा, और पूरा का पूरा फंसने का चांस है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा रट लेना। ठीक है, अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है, कहते हैं कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, किसी एक प्रकार की आपदा का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है, मानव निर्मित आपदाएं कुछ होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं और कृत्रिम आपदाएं 2 प्रकार की हो जाती हैं। ठीक है, और भी समुद्री आपदाएं हैं, सब मतलब आप जो भी देखते हो पढ़े होंगे आप लोग, तो लिख देना। और किसी एक आपदा का वर्णन करना है, तो जैसे भूकंप का आप कर सकते हो, ज्वालामुखी का कर सकते हो, या सागर में आने वाली बाढ़ का कर सकते हो, या बाढ़ का कर सकते हो। ठीक है, अगला है, समुद्र व स्थल समीर का वर्णन करें। अभी समुद्र क्या होता है और स्थल समीर क्या होता है, ये आपको वर्णन करना है। महासागरों के तापमान विवरण को प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों आपको महासागरों के तापमान क्यों बढ़ते हैं और क्यों घटते हैं, इसको प्रभावित कौन करता है, इसके कारक कितने हैं, इसको आपको परीक्षण करना है। अगला यहाँ पर दोस्तों जो है वो आता है,
घाटी रंध्र या युवाला का विकास कैसे होता है आपको बताना है। डेल्टा व ज्वारंदमुख में 4 अंतर बताना है। अगला है भारत के दक्षिणी पठारी भाग की 6 विशेषताएं बताइए। भारत के दक्षिणी पठारी भाग की 6 विशेषताएं आपको बतानी है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 3 पेज में लिखना है, तब जाके आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। अथवा करके है भूकंप से आप क्या समझते हैं, विश्व में इनसे प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत मजा आएगा। भूकंप से आपको क्या समझते हो, विश्व में प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन करना है। भारत की मानसून ऋतु का वर्णन करना है आपको। मानसून कितने प्रकार की होती है, भारत में ऋतुएं कितने प्रकार की होती है, कब कौन सी ऋतु चलती है, किस महीने में चलती है, उस महीने में कौन सी फसल बोई जाती है, ये सब कुछ आप वर्णन कर सकते हो। धुआंधार वर्णन कर सकते हो और पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अथवा है यहाँ पे भारत के विभिन्न प्रकार के वनों का वर्णन कीजिए। मानचित्र संबंधित प्रश्न यहाँ पर आगे आपको मिलेगा। पहले है भारत के विभिन्न प्रकार के वनों का वर्णन कीजिए। तो भारत में कितने प्रकार के वन है आपको पता है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ऐसे बहुत सारे वन है, सदाबहार वन है, तो आपको लगातार उनके बारे में वर्णन करना है। आगे है मानचित्र संबंधी कार्य है। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न को चिन्हित करना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आपको दर्शाना है। कावेरी नदी कहाँ पर है वो दर्शाना है। कोंकण व मालाबार तट आपको बताना है। पर्वतीय वन आपको बताना है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। विश्व के मानचित्र पर निम्न को चिन्हित करना है। विश्व का सबसे बड़ा गणराज्य, जापान की राजधानी, उत्तर व दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा, चीनी का कटोरा कहा जाने वाला देश, और सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, ये भी आपको बताना है। तो मतलब ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है कक्षा 11 का भूगोल से संबंधित। इससे पहले कि आप लोग यहाँ पर वीडियो को बंद करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर एक विषय के 5 से ज़्यादा मॉडल पेपर डाले जाता है और ये यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जो आपको बहुत सारे मॉडल पेपर प्रोवाइड करता है और पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से फंस जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।